struggle for existence. Only some survive and grow. That is the survival of the fittest. Understood? Yes, sir. तो मतलब कि अगर आपको जिंदा रहना है तो you should what? You should change yourself according to nature. अडेप्ट करना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, अभी कोरोना आया, कोरोना के पहले सबका धंधा बिंदा अच्छा चलता था, हाँ है सर। ना। अब कोरोना आने के बाद अगर जो ज्वेलरी वाले हैं, कितने सारे मैंने ज्वेलरी वाले को देखा, ज्वेलरी वाले भांजी वालों में कन्वर्ट हो गए। अगर वो ज्वेलरी वाला है, अगर वो ज्वेलरी वाला ही बना रहता था और भांजी वाला नहीं बनता था, तो कोरोना में वैसे भी लोगों की कमाई खत्म हो गई है, तो कौन ज्वेलरी खरीदने जा रहा है? हो कोई जाएगा सर, लेकिन लोगों को नीड किसकी है? बैंकरप्ट हो जाएगा। वेजिटेबल। वेजिटेबल्स की लोगों को जरूरत है, लोगों वेजिटेबल्स तो लेने ही जाएंगे क्योंकि उनको खा के जिंदा ही रहना है। तो कोई ज्वेलरी लेने जाएगा, वेजिटेबल लेने जाएगा ना। अगर वेजिटेबल वाला वो रेंट पे दुकान लिया है तो रेंट भर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अगर वो ज्वेलरी वाले से सीधा भाजी वाले में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो सरवाइव कर सकता है। हाँ सर। लेकिन वो सोचे नहीं मैं अपना ज्वेलरी वाला ही बन करके रहूंगा, ये करके रहूंगा, तो ही विल नॉट सर्वाइव ना। तो वी शुड चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू नेचर। अंडरस्टूड? सर ये डार्विनियन थ्योरी का ही है क्या हाँ, कंटिन्यूएशन? डार्विन थ्योरी, डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी एक टॉपिक और बचा उसका, ठीक है, चलें आगे। सर किसी दूसरे साइंटिस्ट को भी डार्विन बोला गया था ना, उसके टाइम का डार्विन। देखो कैसा है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली नहीं है। पढ़ा था क्योंकि इसलिए। हाँ, तो वही चीज है ना, जो आपने पढ़ा कहीं ना किसी ने तो लिखा भी होगा ना। डन? सर मुझे पूछना था, या सर मुझे पूछना था कि ये कौन से सेक्शन के अंडर लिखो मैं? ये डार्विनियन का ही है ना, जो डार्विन था ना, तो डार्विन ने दो चीज बोला था, यहाँ पे देखो। सर इसका प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना, तो मुझे समझेगा। हम लोगों ने सबसे पहले लेमार्कनिज्म किया। हाँ। अपने को टोटल 3 चीज पढ़नी थी, ठीक है। ये 3 लोगों ने थियरी दिया था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ने थियरी ऑफ लेमार्क पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने डार्विनियन चालू किया, ठीक है। जब हम लोग ने डार्विनियन चालू किया तो डार्विन भाई साहब ने क्या बोला, उनकी थियरी कितने पे बेस्ड है? उनकी थियरी 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग नेचुरल सिलेक्शन ही देख रहे हैं ये सब। अब जो नेचुरल सिलेक्शन था, तो नेचुरल सिलेक्शन में ये एक एग्जांपल दिया गया, उसके बाद बताया गया कि नेचुरल सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन दैट 5 थिंग्स, दैट 5 फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जांपल दिया गया, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अभी हम लोग नेचुरल सिलेक्शन को ही ये कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके सर, चले आगे, हो गया? यस सर। Yes. Okay. So Darwin said that the organism with heritable variations, that it is example, better resources utilization, reproduce and leave more progeny, it leads to a change in population characteristic and new form appear. अगर रिसोर्सेस अच्छे होंगे तो फिर ऑर्गेनिजम्स तो ज्यादा ही पैदा होंगे, हाँ सर। है ना। क्योंकि अभी क्या हो गया कि अपने पास रिसोर्सेस नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या होता है, इंडिया किसी से गरीब आज भी नहीं है, पर इंडिया का प्रॉब्लम क्या होता है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाता है। अब सोचो ना, इंडिया क्या किया, इंडिया ने 2 महीने में जितने लोगों को वैक्सीन लगा दी, उसमें 2-4 सर ये भी नेचुरल सिलेक्शन ही चल रहा है कि वो ब्रांच वाला आया? नहीं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। हाँ सर, ठीक है। अभी इंडिया ने 2 महीने में जितने लोगों को वैक्सीन लगाया, तो इंडिया ने अपने पॉपुलेशन का 10-20% ही कंप्लीट किया। लेकिन अगर उसी को अदर कंट्री से मैं कंपेयर करने जाऊं तो 2-3 कंट्री उसमें आ जाती है। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम है ड्यू टू दी ओवर पॉपुलेशन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। सो इट डिस्ट्रीब्यूट लाइक अ कैपिटलिस्ट कंट्री, तो इसलिए इंडिया में आपको इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। ओके सर एक कंडीशन अगर हम लोग अज्यूम करें कि अगर किसी अमीबा ने मल्टीपल फिशन किया,
फिर उसके अंदर क्या होते हैं मल्टीपल एम्यूबुले तो बन गए, फिर बाद हाँ। में वो ये फिर अगर कंडीशंस का वेट करेगा आने का, लेकिन अगर वो कंडीशंस अगर बहुत जल्दी जल्दी वेरी हो तो अगर उसने बाय मिस्टेक कंट्रोल में छोड़ दिया तो ऑन द स्पॉट मर जाएंगे क्या उसके एम्यूबुले? तो अगर वो सरवाइव करने के लायक नहीं रहेंगे तो अभी जैसे कोई अमीबा है, वो अमीबा ने 10 बच्चे दिए, अब वो अमीबा किसी के बॉडी में चला गया 10 के 200, सामने वाला तो मेडिसिन खाएगा ना। हाँ सर। तो ये सामने वाले ने मेडिसिन खाया, अब इसमें से जो मर गया मर गया, हो सकता है कि वो जो सामने वाला बंदा मेडिसिन खाया उसमें से 10 में से 6 मर जाएं, लेकिन 4 उस कंडीशन को भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये सामने वाले बंदे ने मेडिसिन नहीं छोड़ी, मतलब छोड़ दी, तो ये 4 क्या करेंगे, ये मेडिसिन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये अपना ग्रोथ करेंगे तो ये क्या हो गए रहेंगे, ये अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और वो बंदा फिर जाकर के वही मेडिसिन खाएगा तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं, सब लोग इम्यून हो गए एम्यूबुले। हाँ, तो सब लोग म्यूटेट हो गए हैं, ठीक है। तो जब म्यूटेट हो गए हैं सब लोग तो वो मरने वाले नहीं है इससे। अगर वो मरने वाले इससे नहीं है तो वो क्या हुआ, उन लोगों में बेटर हेरिटेबल वेरिएशंस हो गए। सर अगर उसने वो टाइप की मेडिसिन खाई तो उन लोग के पास से उसका ही क्या बोलते हैं मतलब आएगा रेसिस्टेंस की और भी आ सकता है? मोस्टली डिपेंड करता है मेडिसिन टू मेडिसिन, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होता है वो 10 ग्रुप में बटा हुआ है। मतलब मार्केट में हजारों एंटीबायोटिक्स हैं, बट जो मेन एंटीबायोटिक्स हैं वो केवल 10 ग्रुप में क्लासिफाइड है। सो इट इज डिपेंड्स ऑन द एंटीबायोटिक टू एंटीबायोटिक। ओके सर। डन, चलें आगे। यस सर। सर ब्रेक कब है? बस ये थोड़ा सा ये अपना डार्विन भाषा को खत्म कर दूं, फिर ब्रेक छाड़ देता हूँ। So this is what mechanism of evolution. So Darwin ignored about the origin of variation and mechanism of specification. Yes, sorry, speciation. So Hugo de Veris सर proposed. स्लाइड सही से नहीं आ रहा है। सबको है नहीं सर, आ सही रहा है? सही है। सही है सर। तो सर मैं आपको रीजन फिर से करता हूँ। rejoin करो, ठीक है? नेटवर्क इशू हुआ तेरा। हाँ। So what happened? So what is the mechanism of evolution? तो डार्विन ने क्या किया? डार्विन ignored about the origin of variation. तो मतलब उसको पता ही नहीं था कि वेरिएशन से हो कहाँ से रहा है। And mechanism of what? Speciation. So Hugo de Very proposed mutation theory of evolution. So he conducted some experiment on evening primrose, that is Oenthera lamagna. ठीक है? चलें आगे। सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाओ ना, लास्ट वाला। डन सर। Understood. Now we start with the what mechanism of evolution. तो हम लोगों ने दो साइंटिस्ट के बारे में किया था, ठीक है। पहला कौन सा था? लेमार्क। लमार्क, दूसरा कौन से थे? लमार्क। डार्विन। अभी वो डार्विन को ये करने के लिए कौन आएगा अपोज करने के लिए? ह्यूगो डे सर वेरिस। वो वायरस वेरिस। वेरिसिस। ये व्रीस है वो। तो ह्यूगो डे वेरिस जो जो भी। आएगा, सो हाँ जो भी है तो आएगा, तो सो व्हाट हैपेंस, सो इट अज्यूम, मतलब ये क्या करेगा, किसको अपोज करेगा? ही अपोज दी डार्विन। तो इसने अपना नया थियरी दिया, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। चलें आगे। यस सर।
So Hugo de Very's proposed mutation theory of evolution, ठीक है। तो डार्विन ने किसको इग्नोर किया? Origin of तो variation. वेरिएशन आ कहाँ से रहा है उसने हाँ, इग्नोर कर और दिया उसको। दूसरा उसने किसको ये किया, अपोज किया? मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पेशिएशन। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो क्या है एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ स्पेशिएशन का? मतलब कोई चीज किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन, को बोलते हैं स्पेशिएशन, ठीक है। ओके सर। ओके, सो डार्विनियन वेरिएशन, तो डार्विन ने किसको बात किया था? वेरिएशन के बारे में किया था। और ह्यूगो ने किसके बारे में बात किया है? म्यूटेशन के बारे में बात Mutation. किया है, ठीक है। सो डार्विनियन क्या बोलता है कि देयर इज अ माइनर वेरिएशन, पर ह्यूगो क्या बोलता है? देयर इज लार्ज वेरिएशन। Large लार्ज variation. वेरिएशन। डार्विनियन बोलता है इट इज इन डायरेक्शनल, इन अ सिंगल डायरेक्शनल फॉर्म, पर ह्यूगो क्या बोलता है? इट इज Random. रैंडम, सडन एंड डायरेक्शनलेस। ये क्या बोलता है डार्विनियन? इट इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। पर ये क्या बोलता है? स्पेशिएशन बाय साल्टेशन, दैट इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। तो साल्टेशन का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। साल्टेशन इज व्हाट? दैट इज अ सिंगल स्टेप म्यूटेशन इज कॉल्ड एज द साल्टेशन। चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देके आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। डार्विन क्या बोल रहा है? वेरिएशन कैसा होता है? Minor. माइनर वेरिएशन होता है, ठीक है। तो माइनर वेरिएशन होता है, क्या इट इज ऑलवेज ट्रू? नहीं, कभी बड़ा भी होता है। अभी मैं ये बोलूं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मैं किसी ऐसे जगह पे जा रहा हूँ वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, एंड आई अडॉप्टेड माई सेल्फ टू लिव इन 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको माइनर वेरिएशन बोला जा सकता है। Yes. लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं 18 डिग्री सेल्सियस से सीधा मैं जाकर के 38 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा हूँ, तो माइनर वेरिएशन से पॉसिबल है क्या? No. नहीं सर, ये लार्ज ठीक है। वेरिएशन है। ओके, सेकंड थिंग, डार्विन ने क्या बोला? द वेरिएशन शुड बी डायरेक्शनल। क्या होना चाहिए? Direction. डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। अभी डायरेक्शनल होगा तो मतलब कैसा होगा कि अगर मान लो कि कोई एंटीबायोटिक है और वो एंटीबायोटिक का अपने को क्या करना है, अपना रेजिस्टेंस वेरिएंट बनाना है, तो वो एंटीबायोटिक से धीरे 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 मतलब 4-5 जनरेशन, जो 5वीं 6वीं जनरेशन आएगी उसमें धीरे धीरे वेरिएशन होकर के आएगा, वो उस एंटीबायोटिक से क्या होगा? वेरिएंट होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा ना 5th 4th जनरेशन वाला। पर ऐसा होता है क्या? सर नहीं समझ में आ रहा है No. आप क्या बोल रहे हैं। ये क्या भाई साहब बोल रहे हैं कि वेरिएशन डायरेक्शनल होता है? क्या होता है? डायरेक्शनल। मतलब इसके बोलने का मतलब है ये वेरिएशन ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ मतलब कि अपना ह्यूगो ने क्या बोला? ह्यूगो ने बोला कि अगर मान लो कि ये जो ए वाला बंदा है, ए वाले बंदे से बाद में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसको डी वाला वेरिएशन चाहिए। क्या चाहिए? डी वाला। तो मतलब कि अगर वो बीसी, अगर वो डी वाले एक वेरिएशन को, मतलब कि डी वाला का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अगर वो बीसी अचीव नहीं कर पाएंगे तो बीसी तो मर जाएंगे ना। यस सर। तो डी आएगा क्या? नहीं सर, नहीं आएगा। तो ह्यूगो भाई साहब क्या बोलते हैं? ह्यूगो भाई साहब बोलते हैं ये कोई डायरेक्शनल वेरिएशनल नहीं है, जरूरत होने के अनुसार है। मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन नीड, दैट इज एक्वायर्ड। तो मतलब हेंस इट इज रैंडम, इट शुड बी सडन, इट शुड बी डायरेक्शनल लेस। मैं बोल रहा हूं कि जो ए वाला है, ए के बाद ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन आ रही है जिसके पास डी वाला कैरेक्टर होना चाहिए, और अगर ये डायरेक्शनल होगा तो ये ए डी तक जाने तक जिंदा रहेगा क्या? नहीं सर। तो ये ए के पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये बी भी बना सकता है, सी भी बना सकता है, डी भी बना सकता है। तो इट वुड बी रैंडम, सडन एंड डायरेक्शनल लेस। अंडरस्टूड? समझा आप? यस सर। Yes. ओके।
नेक्स्ट इज द ग्रेजुअल इवोल्यूशन। इसने क्या बोला कि इट इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, पर ह्यूगो ने क्या बोला, सो देयर इज अ स्पेसिफिकेशन और द स्पेशिएशन बाय साल्टेशन, दैट इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, मतलब कि ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आज आप 18 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा हो, तो कल आप थोड़ा सा ग्रेजुअल हो गए 20 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे, फिर उसके बाद आप 22 पे जाओगे, और उसके बाद आप 24 पे जाओगे, उसके बाद ऐसे करते करते आप जाकर के 30 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर सीधा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 18 से, तो ये जिंदा रह पाएगा क्या? No. क्योंकि ये तो बोल रहा है ग्रेजुअली होगा ना, तो ग्रेजुअली इस जनरेशन तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ है ना? सर। तो ये अपना ह्यूगो क्या बोलता है कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, ये क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है। मतलब कि अगर 18 डिग्री सेल्सियस पे उसको बाद में 30 डिग्री सेल्सियस पे भी जाना पड़ रहा है, तो ही कैन वेरीज और ही कैन स्पेशिएशन दैट म्यूटेशन इन दैट फॉर्म कि मतलब वो 18 से अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस पे भी जा रहा है तो ही विल अलाइव। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक ही स्टेप में ही बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज म्यूटेशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो ये डार्विन ने बोला है और ये ह्यूगो ब्रिज ने तो बोला है। सर योगो का तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो ना सर? हाँ, तो इसलिए डार्विनियन को थोड़ा सा ये कर दिया गया ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ह्यूगो था उसने क्या किया, उसने डार्विन के थियोरी को क्या किया, क्लियर किया। मतलब कि और ही ज्यादा ये किया। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल, तो उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने पिछले वो टेबल को क्या किया, मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया, है ना? तो वैसे हाँ ही सर। ह्यूगो डी वेरिस ने Yes. जो गलतियां उन्होंने डार्विन ने बोली थी उसको क्या किया, करेक्ट किया। तो इट इज अ अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ डार्विन, बस ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, सर व्रीज लास्ट है कि उसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं? नहीं नहीं, विरिज लास्ट है। डन, चले आगे। Yes. ये याद रखना, एग्जाम में कोई इस पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है? ऐसा एग्जाम में आ जाएगा कि डार्विनियन सेज दैट वेरिएशन इज रैंडम, सडन एंड डायरेक्शनल लेस, तो इट इज राइट और रॉन्ग? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स False. स्टेटमेंट है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि डार्विन के ये 3 दिए जाएं और एक ह्यूगो का दिया जाए, एंड दे विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्विनियन वेरिएशन। ठीक है, तो तब तो ज्यादा चैलेंजिंग पिक्चर्स वाले के साथ होगा, पिक्चर्स वाले के साथ पूछ लिया तो। पिक्चर्स पे नहीं पूछेंगे, जो है वो थियरी पे पूछेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है? आगे चलें। यस सर। Yes. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हार्डी वेवनर प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप लोग ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं हार्डी वेवनर वेरिएशंस, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, ह्यूमन इवोल्यूशन पे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन विल बी योर लास्ट टॉपिक। ठीक है, Okay, sir. तो यू टेक द ब्रेक। इट्स 7:42 हो रहा है, तो 7:55 मतलब 7:58 उससे आप लोग चालू हो जाना। 8 o'clock कर दो ना सर। लेकिन 8 o'clock तक सब लोग इन हो जाओ, ठीक है? लेकिन आप लोग हाँ क्या सर। करते हो? हाँ आप सर, लोग हाँ सर। 8 हाँ से सर, सवा हो 8 कर जाएंगे। देते हो, ठीक है? ओके, 8। चलो बाय, टेक द ब्रेक। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। बाय बाय। When to rejoin? 8 o'clock। 8 o'clock।